नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी। तो गाइस बात करते हैं आज हम कि क्यों भाई सोशल मीडिया पे हैशटैग लिसन टू कोच एएफएफ ये ट्रेंड कर रहा है और कहां से इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है और इसका क्या एंड रिजल्ट आ सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, यहाँ से ये कहानी की शुरुआत होती है। Most important part for national team of India to prepare well for the Asian Cup is December, and we are looking to get minimum 4 weeks preparation for that. All the rest doesn't mean nothing. Okay, this was good. We created some memories. We proved once again to everyone when we are given time to work together, to create environment which can produce results for India and Indian football, then we are successful as a team, and you can enjoy the game we play. Otherwise, neither the players or my staff, we are not taking responsibility for the results in the future if we are not given time to work together. तो जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, ये वीडियो है आफ्टर दी साफ चैंपियनशिप विन। हमारे कोच साहब इगो स्टेमिक साहब का इंटरव्यू लिया गया था और वहाँ पे उनको क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आप इंटर कॉन्टिनेंटल कप एंड साफ चैंपियनशिप को क्या बोलते हैं कि एएफसी एशियन कप के प्रिपरेशन के तौर पे देखते हो। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारी जो प्रिपरेशन होगी एएफसी एशियन कप की वो होगी दिसंबर में स्टार्ट और उसके लिए चाहिए हमें 4 वीक का टाइम। अगर हमें एएफएफ यहाँ पे 4 वीक का टाइम नहीं देता है तो मैं, मेरा कोचिंग स्टाफ एंड मेरे प्लेयर, फिर जो भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एएफसी एशियन कप में रिजल्ट आएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ये उन्होंने खुला वहाँ पे बोल दिया था और एक बोल सकते हैं ओपन यहाँ पे अल्टीमेटम दे दिया था एफएसडीएल एंड एएफएफ को कि आपके ऊपर अब ये कि अगर आपको क्या बोलते हैं कि एएफसी एशियन कप में इंडिया को अच्छे करते हुए देखना है या फिर राउंड ऑफ 16 में जाते हुए देखना है तो आपको कैसे भी करके हमें 4 वीक का कैंप देना होगा। ये उन्होंने मिनिमम वहाँ पे डिमांड की थी। इसी को यहाँ पे उसके तुरंत बाद इसी डिमांड को यहाँ पे कुछ प्लेयरों ने भी सपोर्ट किया, जिसमें सबसे पहले आते हैं अनिरुद्ध थापा। उन्होंने भी बोला कि लंबे कैंप से डेफिनेटली हमें एएफसी एशियन कप में हेल्प होगा और ये जो अभी रिसेंटली इंटरकॉन्टिनेंटल कप एंड साफ चैंपियनशिप का जो रिजल्ट है वो भी लंबे कैंप का ही नतीजा है कि जहाँ पे हम 1.5 महीने का कैंप लगाए थे, इसीलिए हमारी टीम इतनी ज़्यादा इन सिंक दिखी और इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिखी। उसी को फिर से यहाँ पे संदेश जिंगान जो हमारे सीनियर नेशनल टीम के प्लेयर है उनकी ओर से भी यहाँ पे सहमति मिली, उन्होंने भी सेम चीज़ रिपीट की। उसके बाद गुरप्रीत सिंह संधू जो भी एक रेगुलर हिस्सा है नेशनल टीम के, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली। और लास्ट में सुनील छेत्री सर ने भी ये बोला कि नहीं, अगर हमको अच्छा करना है एएफसी एशियन कप में देन वी डेफिनेटली वांट अ 4 वीक कैंप एंड दैट्स वाई ये सारी चीज़ें हुई। और उसी को यहाँ पे हमारे जो इंडियन फुटबॉल फैंस है उन्होंने एक क्या बोलते हैं कि एक डिमांड की तरह रख दिया कि अब कैसे भी करके यहाँ पे एफएसडीएल एंड एएफएफ के सामने हमें ये फैंस को भी जताना है कि नहीं भाई, कोच ये मांग रहा है तो हमें उनको देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे एएफएफ की ओर से रिस्पांस की बात देखें तो एएफएफ की ओर से यहाँ पे सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट दोनों का रिस्पांस इस पूरे स्टेटमेंट के ऊपर आया है। उन्होंने इसमें ऐसा बोला है, जो हमारे सेक्रेटरी है उन्होंने बोला है कि नो डाउट हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इगो स्टेमिक ने क्या बोला है, लेकिन फिर भी 4 वीक का टाइम देना उन्होंने इम्पॉसिबल सा बताया है। सेम चीज़ यहाँ पे हमारे जो एएफएफ के प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे जी, उन्होंने भी सेम चीज़ रिपीट की है कि 4 वीक तो देना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे फीफा की कुछ गाइडलाइंस होती है कि भाई आप क्लब से इतने दिन पहले ही यहाँ पे बड़े टूर्नामेंट्स में प्लेयर रिलीज कर सकते हो। तो हम क्योंकि फीफा के साथ जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली हम फीफा की गाइडलाइंस और उनके जो नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करेंगे। तो उन्होंने भी मतलब क्या बोलते हैं कि इनडायरेक्टली यही बोला है कि 4 वीक तो देना क्या बोलते हैं कि इम्पॉसिबल सा ही है। अगर हम यहाँ पे क्लियर सिचुएशन देखें तो सारा जो मामला है अब ये एफएसडीएल के हाथ में है, क्योंकि आईएसएल का शेड्यूल यहाँ पे एफएसडीएल डिसाइड करता है। नो डाउट यहाँ पे एएफएफ से वो इनपुट जरूर लेता है, लेकिन फाइनल डिसीजन यहाँ पे क्या बोलते हैं एफएसडीएल इसको करेगा। तो लेट्स सी कि अब एएफएफ की ओर से क्या कितनी यहाँ पे बातें रखी जाती है, क्योंकि फैंस का भी अब देखिए जैसे ये ट्रेंड चल रहा है कि लिसन टू कोच एएफएफ, ये एक हैशटैग चलने लगा है, काफ़ी ज़्यादा पेस पकड़ने लगा है। उसके ऊपर से आपके 3-4 सीनियर प्लेयरों ने क्या बोलते हैं कि कोच की बात को माना है कि हाँ भाई 4 वीक का देना पड़ेगा, एंड ऊपर से कोच ने खुलम खुला बोल दिया है। तो तीनों ओर से आप देखिए कि जो इंडियन फुटबॉल के 3 स्टेक होल्डर है, प्लेयर्स, कोच एंड फैंस, इन तीनों की ओर से डिमांड आने लगी है। तो लेट्स सी कि अब एएफएफ के ऊपर कितना प्रेशर आता है और क्या वो एफएसडीएल से मनवा पाता है कि नहीं मनवा पाता, क्योंकि यहाँ पे हम सबको पता है कि नो डाउट काफ़ी सारे लोग इसके सॉल्यूशन भी बता रहे हैं, जिसमें से वन ऑफ द सॉल्यूशन बताया जा रहा है कि आप क्या बोलते हैं कि आईएसएल को 1 महीने पहले चालू करो। तो ऑलरेडी वो सॉल्यूशन तो यहाँ पे एफएसडीएल लाने ही वाली है, क्योंकि बीच में उनको 1 महीने का क्या बोलते हैं कि जब एक्चुअल एएफसी एशियन कप होगा तब वो गैप आ रहा है। तो डेफिनेटली वो अब सितंबर के लास्ट वीक में स्टार्ट कर रही है। उससे पहले तो आई थिंक मैं नहीं देख रहा कि इसको स्टार्ट करना पॉसिबल भी है आईएसएल को, क्योंकि आपका 3 सितंबर को आपका दुरांत कप खत्म हो रहा है। उसके बाद आपकी टीम किंग्स कप खेलने जा रही है 7 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में, एंड उसके बाद 10 दिन का तो आई थिंक यहाँ पे प्रिपरेशन
प्री सीजन आपको देना ही पड़ेगा सभी क्लब्स को। एंड उसके बाद यहाँ पे आप 20 सितंबर के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईएसएल स्टार्ट होगा। उसके अलावा जनवरी मंथ पूरा यहाँ पे एएफसी एशियन कप को दिया हुआ है, तो दिसंबर में अब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है कि कहाँ तक यहाँ पे आईएसएल वो रन करने का सोच रहे हैं। अगर 15 दिसंबर मेरे को लगता है कि अल्टीमेट डे होना चाहिए, 15 दिसंबर से दे देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एएफसी कप का भी जो मैच है वो 14 दिसंबर को लास्ट मैच है मोहन बगान एंड ओडिशा एफसी के लिए। एंड उसी के साथ यहाँ पे अगर हम एएफसी चैंपियंस लीग की बात करें तो जो मुंबई सिटी का भी मैच है वो भी 12 से 13 दिसंबर के बीच में है। तो अगर आप देखें कि सभी क्लब्स, आई डोंट थिंक सो कि किसी भी, और मोहन बगान और मुंबई सिटी ऐसी टीम है कि वहाँ से मैक्सिमम आपको नेशनल टीम में प्लेयर मिलने वाले हैं, जो आपकी 7-8 प्लेयर आप वहाँ से आने वाले हैं, तो उनको डेफिनेटली क्लब वहाँ पे रिलीज नहीं करेगा इतने क्रूशियल मैचेस में जो एएफसी कप के होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से 15 दिसंबर, अगर 15 दिसंबर से यहाँ पे आईएसएल को आप स्टॉप कर देते हो और आप नेशनल टीम के लिए प्लेयर रिलीज कर सकते हो, तो ये बेहतरीन सिनारियो होगा। दूसरा यहाँ पे जो एक सिनारियो ये बन के आ रहा है कि भाई ऑलरेडी आपने 1 मंथ लेट स्टार्ट किया है, तो आपको क्या बोलते कि इससे पहले ये होता था कि भाई आईपीएल स्टार्ट होने से पहले आईएसएल खत्म हो जाता था मार्च के एंड में, लेकिन अब क्योंकि आप 1 मंथ का ब्रेक आ रहा है तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपका आईएसएल भी खींचेगा, तो ओवरलैप हो जाएगा यहाँ पे आईएसएल एंड आईपीएल। तो ये भी एक एफएसडीएल के लिए थोड़ा सा अगर व्यूअरशिप के हिसाब से नुकसान ही है। लेकिन इसका जो अगर काउंटर पॉइंट हम देखें, आप देखिए कि अगर टीम एफएसडीएल क्या बोलते कि एएफसी एशियन कप में अच्छा करती है तो इसका फायदा इवेंचुअली इनडायरेक्टली एफएसडीएल को और एएफएफ को भी मिलना है। वो कैसे मिल रहा है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि जो नए फुटबॉल फैंस जुड़े हैं, पुराने फुटबॉल फैंस को तो पता ही है कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप एंड साफ उतने बड़े टूर्नामेंट नहीं है जो एक मतलब हम एक लेवल के हिसाब से देखें, लेकिन जो नए फैंस जुड़े हैं उनके लिए मतलब जैसे ही टीम ने अच्छा किया वो भी एक प्राइड की बात थी, नो डाउट पुराने फैंस के लिए भी प्राइड की बात ही थी, लेकिन एक उनके लिए एक अलग उत्साह का माहौल था कि यहाँ पे इंडियन टीम ने 2 लगातार ट्रॉफीज यहाँ पे जीती है बैक टू बैक, तो ये बढ़िया बात थी। तो इसी तरह से अगर हम एएफसी एशियन कप में कुछ अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो नए फुटबॉल फैंस और भी ज़्यादा जुड़ेंगे। अगर हम राउंड ऑफ 16 में जाते या फिर ऑस्ट्रेलिया के सामने ड्रॉ कर दिया, उज्बेकिस्तान के सामने ड्रॉ निकाल दिया, या फिर सीरिया को हराया, ऐसा कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं हम, तो डेफिनेटली उसका एक अलग सा हाइप बनेगा और भी ज़्यादा इंडियन फुटबॉल फैंस जुड़ेंगे। और फैंस जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली उसमें से काफ़ी सारे फैंस फिर आईएसएल को भी यहाँ पे फॉलो करना चालू करेंगे, तो इवेंचुअली आपकी व्यूअरशिप बढ़ेगी एफएसडीएल के लिए, और यहाँ पे एएफएफ के लिए भी फायदा हो जाएगा कि उनके लिए भी जो स्पॉन्सरशिप के इश्यू आ रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग के इश्यू आ रहे हैं, वो आगे आने वाले मैचेस में नहीं आएंगे। तो आई थिंक अगर एफएसडीएल एंड एएफएफ इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है तो डेफिनेटली दे विल फाइंड अ वे कि किस तरह से भाई टीम को 4 वीक का कैंप दिया जाए, एंड मेरे हिसाब से तो मिलना चाहिए, एंड फैंस की भी डिमांड यही है। सम ऑफ द फैंस आर सेइंग कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन लेट्स सी। अब आई थिंक सारा जो क्या बोलते कि ओनस है वो यहाँ पे एफएसडीएल एंड यहाँ पे एएफएफ के ऊपर है कि क्या फाइनल डिसीजन वो इस मंथ बनाते हैं और किस तरह से आईएसएल का शेड्यूल रिलीज करते हैं। एंड आई थिंक फैंस का भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा आप बोल सकते हैं कि शेयर रहेगा जिस तरह से उन्होंने इस मूवमेंट को चालू किया है, एंड एएफएफ को बताया है कि नहीं भाई ये फैंस की भी डिमांड है, सिर्फ कोच या प्लेयर की नहीं है। तो इट इज़ गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या यहाँ पे एएफएफ एंड एफएसडीएल डिसीजन बनाता है, एंड क्या किस तरह से फैन उनको रिएक्ट करते हैं, ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग सा हो जाता है। तो ये पूरी कहानी है कि किस तरह से ये क्या बोलते हैं कि हैशटैग लिसन टू कोच एएफएफ एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ, और किस तरह से अब देखते हैं कि इसका एंड क्या होता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग सा होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी, कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। जय हिंद, जय भारत।